प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं का अध्याय 8 कन्याकुमारी की यात्रा एक वैदिक अनुभव भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, हमने भाग 1 में पढ़ा था कि कन्याकुमारी भारत के अंतिम छोर में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिम संस्कृति दल के बच्चे यहाँ स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने आए हैं। आपस में बच्चे बातें कर रहे हैं, तभी उनके गुरुजी बलवीर जी कहते हैं कि यह प्रसिद्ध रॉक मेमोरियल का ध्यान कक्ष मेडिटेशन हॉल है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ व्यक्ति ध्यान लगाकर मंत्र सुन सकता है। इस तरह वे महर्षि के द्वारा कहे गए कुछ मंत्रों को सुनते हैं। इसके बाद सब बच्चे विवेकानंद मेमोरियल से कन्याकुमारी मंदिर की दिशा में स्थित प्रांगण में चले जाते हैं। बच्चों, इसके बाद आगे देखते हैं। विजय कहता है, सूर्य नमस्कार के बारे में हमें कुछ बताएं गुरुजी। वह अपने गुरुजी से सूर्य नमस्कार के बारे में पूछता है। तभी महर्षि जी कहते हैं, सूर्य नमस्कार स्वयं में एक पूर्ण व स्वतंत्र यौगिक व्यायाम है, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह सूर्य की वंदना व नमन का प्रतीक है। सूर्य प्रकाश ऊर्जा व योग ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य जिस प्रकार अंधकार का विनाश करता है, उसी प्रकार सूर्य नमस्कार हमारे शरीर व मन से मल का नाश करता है। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां 12 महीनों के सांकेतिक चिन्हों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन स्थितियों को देखने से पता चलता है कि इसमें 12 क्रियाएं, स्थितियां व आसन हैं, जिनका संयुक्त रूप में असीम लाभ है। तो बच्चों, सूर्य नमस्कार में 12 स्थितियां हैं। सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां यहाँ पे आप देख रहे हैं। यौगिक क्रिया सूर्य नमस्कार को मंत्रोच्चारण सहित करना और लाभकारी है। इस क्रिया में आसन, प्राणायाम एवं क्रियाओं के समस्त लाभ मिलते हैं। आओ सूर्य नमस्कार करें। बच्चों, आपको यहाँ इस चित्र में सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां दिख रही हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सूर्य नमस्कार में सबसे पहले प्रार्थना मुद्रा। सबसे पहले भूमि पर सीधे खड़े हो जाएं, अपनी एड़ियां व पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा में इन्हें वक्षस्थल यानी छाती के सामने ले आएं। अब सूर्य देव पर ध्यान केंद्रित करें व नमन करें। आप सभी नमस्कार या प्रार्थना की अवस्था या मुद्रा में हैं। श्वास सामान्य रखें। बच्चों, सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं, अपनी एड़ियां व पंजों को मिलाकर रखें, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ें जैसे आप किसी को नमस्कार करते हैं। अपनी छाती के सामने ले जाएं और अपना सारा ध्यान जो है वो सूर्य देव पर केंद्रित करें। बच्चों, दूसरी स्थिति है हस्त उतान आसन। दूसरी स्थिति में दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाकर पीछे की ओर ले जाएं। दोनों भुजाओं में खिंचाव पैदा करें। भुजाओं को उठाते समय श्वास भरें। जब आप भुजाओं को पीछे उठाएंगे
तब आपने सांस भरनी है। अब सिर, भुजाओं और धड़ के ऊपरी भाग को पीछे की ओर झुकाएं तथा अर्धचंद्रासन स्थिति हस्त उतानासन में आएं। यह ध्यान रखें कि आपके कमर से नीचे का भाग न मुड़े। इस आसन से पेट और फेफड़ों को लाभ मिलता है। तीसरी स्थिति है पाद हस्तासन। तीसरी स्थिति में शरीर को आगे झुकाएं, नीचे झुकते समय श्वास छोड़ें व हाथों से जमीन या पैरों को स्पर्श करें। जितना आप आसानी से कर सकते हैं उतना ही करें। माथे और मुंह को जितना हो सके उतना घुटनों के निकट लाएं। अधिक जोर ना लगाएं और घुटनों को सीधा रखें। यह पाद हस्तासन की स्थिति है। जिन्हें पीठ की समस्या हो वे पूरी तरह आगे की ओर ना झुकें। अब चौथी स्थिति है अश्व संचालन। अश्व संचालन होता है घोड़े की तरह चलने वाला। तो यहाँ पे घोड़े की तरह चलने वाली स्थिति है, इसलिए इसको अश्व संचालन क्रिया कहते हैं, स्थिति कहते हैं। चौथी स्थिति में हथेलियों को पंजों के बगल में जमीन पर सीधा रखें। बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाते समय श्वास भरें व पैर की उंगलियां जमीन पर अच्छी तरह जमा दें। साथ ही दाएं पैर को जमीन पर रखते हुए दाएं घुटनों को मोड़ते हुए सीना तानें। भुजाओं को सीधा रखें। अंतिम स्थिति में शरीर का भार दोनों हाथों, दाएं पैर, बाएं घुटने और बाएं पैर की उंगलियों पर रहना चाहिए। सिर को पीछे थोड़ा सा झुकाएं। पांचवी स्थिति है पीठ को धनुषाकार बनाएं व यानी कि पर्वतासन पर केंद्रित करें। पांचवी स्थिति में श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को पीछे ले जाकर बाएं पैर के साथ रखें। पीठ वाला भाग ऊपर उठाएं व सिर को पैरों की ओर मोड़ें और भुजाओं के बीच ले आएं। अंतिम स्थिति में पैर और भुजाएं सीधी रखें। एड़ियों को जमीन पर तथा सिर और कंधों को घुटनों की ओर लाने का प्रयास करें, पर अधिक जोर ना लगाएं। यह आसन भुजाओं और पैरों को शक्ति प्रदान करता है। खिंचाव के कारण लंबाई व रक्त संचार बढ़ता है। बच्चों, छठी स्थिति है अष्टांग नमस्कार। छठी स्थिति में भूमि की ओर झुकें तथा हाथों व पैरों के ऊपर शरीर का भार रखते हुए घुटनों, छाती और ठोडी को नीचे लाकर जमीन का स्पर्श कराएं। इस अवस्था में पंजे पैर की उंगलियों पर खड़े होंगे। अंतिम स्थिति में केवल दोनों पैरों की उंगलियां, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और ठोडी ही जमीन को छुएंगे। ये 8 अंग ही धरती को छूते हैं, इसलिए ही इसे अष्टांग नमस्कार या अष्टांग आसन कहा जाता है। बच्चों, 8 अंग कौन कौन से धरती को छूते हैं? दोनों पैरों की उंगलियां, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और ठोडी। इस तरह से ये 8 अंग हो गए। यह आसन पीठ दर्द, उच्च रक्तचाप, जिसका बीपी अधिक हो, वह हृदय रोगी इस आसन को न करें। सातवीं स्थिति है भुजंगासन यानी कि सांप की तरह। सातवीं स्थिति में हाथों और पैरों को यथास्थान रखते हुए धड़ को उठाते हुए सांस अंदर भरें। गर्दन व छाती को ऊपर की ओर उठाएं।
पीठ को धनुषासन बनाकर सर्प की स्थिति यानी कि भुजंगासन की स्थिति में आएं। अल्सर, हर्निया, थायराइड के रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को ना करें। 8वां आसन है बेटा बच्चों पर्वतासन। 8वीं स्थिति में अब हाथ और पैरों के दोनों पंजे 7वीं स्थिति के समान ही रखें। जैसे आपके पैरों के पंजे पहले थे और जैसे आपके हाथ पहले थे वैसे ही रखें, अर्थात जैसे आप हैं वैसे ही रहें। सांस छोड़ते हुए पीठ वाले भाग को ऊपर उठाएं तथा दोनों पैरों व हाथों पर शरीर का भार रखें। यह स्थिति 5वीं स्थिति की तरह ही होती है। इसे पर्वतासन या 2 पैर और 2 हाथ अर्थात 4 अंग धरती पर लगने के कारण चतुरंगासन कहते हैं। 2 हाथ आपके नीचे लगेंगे और दोनों पैर नीचे लगेंगे, इसलिए इसको चतुरंगासन कहते हैं। नौवीं स्थिति है अश्व संचालन आसन। 9वीं स्थिति में दोनों पैरों को दोनों भुजाओं के मध्य चौथी अवस्था की भांति लाएं, अर्थात सांस भरते हुए हथेलियों को जमीन पर सपाट रखें और बायां पंजा अपने स्थान पर रहे। दाएं पैर को मोड़ें और दाएं पंजे को आगे लाकर दोनों हाथों के बीच रखें। साथ ही बाएं घुटने को नीचे जमीन से स्पर्श करवाएं। सिर को थोड़ा सा पीछे की ओर झुकाएं। दृष्टि को भ्रू मध्य पर केंद्रित करें। दसवीं स्थिति में श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को दोनों भुजाओं के मध्य तीसरी अवस्था की भांति लाएं, अर्थात बाएं पंजे को आगे दाएं पंजे की बगल में ले आएं। दोनों पैरों को सीधा करें, बिना जोर लगाए ललाट को जितना संभव हो घुटनों के पास ले जाएं। इसमें आपने जबरदस्ती नहीं करनी है, यह पाद हस्तासन कहलाता है। 11वीं स्थिति है हस्त उतान आसन। 11वीं स्थिति में शरीर को ऊपर उठाते हुए अर्धचंद्रासन की स्थिति में दूसरी अवस्था की भांति आएं, अर्थात भुजाओं और मेरुदंड को एक सीध में रखें। सांस भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर तानें। सिर, भुजाओं और धड़ के ऊपरी भाग को थोड़ा पीछे की ओर झुकाएं। बारहवीं स्थिति है प्रणाम आसन। 12वीं स्थिति में शरीर को सीधा करते हुए प्रणाम की अवस्था में पहली स्थिति की भांति आएं, अर्थात श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को जोड़कर छाती के सामने प्रणाम की मुद्रा में आएं। यह सूर्य नमस्कार की स्थितियां हैं। इसमें हमें कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। ध्यान रहे, पीठ दर्द या हर्निया के रोगी या उच्च रक्तचाप व हृदय रोगी यह क्रिया न करें तथा इसके करने के बाद शवासन की स्थिति में आएं। विवेक पूछता है, महर्षि जी सूर्य नमस्कार के क्या क्या लाभ हैं? तब महर्षि जी बताते हैं, सूर्य नमस्कार मोटापा दूर करने, हृदय व फेफड़ों को मजबूती के लिए व चर्म रोग दूर करने के लिए लाभकारी है। वंशानुगत ठिगनापन दूर करने, मेरुदंड लचीला बनाने, आलस्य व अनिद्रा दूर करने में भी यह लाभदायक है।
बच्चों, वो देखो, सूर्योदय हो रहा है। कितना भव्य और अनुपम दृश्य है यह। विश्व में कन्याकुमारी इस कारण भी प्रसिद्ध है कि यहाँ सूर्योदय का दृश्य सबसे अद्भुत है। सब बच्चों ने सूर्य को प्रणाम किया व महर्षि के साथ साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया। निकिता कहती है, अच्छा महर्षि जी, अब हमें आज्ञा दें। हम स्वामी विवेकानंद के जीवन संबंधी चित्र खरीदने हेतु मेमोरियल के बुक स्टॉल पर जाना चाहते हैं। तब महर्षि जी कहते हैं, तुम सब का सदैव कल्याण हो। देवभूमि सहित पूरे विश्व में जाकर योग का प्रचार करो। सब बच्चे अपने प्रभारी बलवीर सिंह सहित महर्षि को प्रणाम करके बुक स्टॉल चले गए व महर्षि पुनः ध्यान कक्ष में लौट गए। बच्चों, यह सूर्य नमस्कार की 12 स्थितियां हैं।